MQM के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर बल्दिया टाउन सईदाबाद में दावत इफ्तार की शुरुआत से खिताब कर रहे हैं। सारी सियासी जमातों से बातचीत की और पीटीआई से भी की। पीटीआई से हमने भादराबाद में भी पीएम साहब तशरीफ लेके आए। 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ असेंबली में। 9 मार्च को पीएम साहब भादराबाद पर मौजूद थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हुए नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ बरादरियों के, इनके इल्म में ये होना चाहिए। और जो बात मैं कर रहा हूं वो सच फैक्ट्स पे कर रहा हूं। 9 तारीख को जब पीएम साहब हमारे ऑफिस आए और अपनी टीम के साथ, किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि कोई साजिश की जा रही है हमारी हुकूमत के खिलाफ, कोई गद्दारी की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हमसे सिर्फ इतनी बात की जाती थी कि हमारी सपोर्ट जारी रखें, ये ऑपोजिशन हमें गिराना चाहती है, आप हमारी सपोर्ट जारी रखें। तो हम ये बातें उनसे सुनते रहे हैं। उसके बाद ये मुलाकातें इस्लामाबाद में भी हुई हमारी पीटीआई के दोस्तों के साथ। हर मुलाकात में पीटीआई के दोस्तों ने हमसे सिर्फ एक ही बात की कि हम मुश्किल में हैं, हमारा साथ ना छोड़िएगा। हम अपने मसाइल भी रखते रहे उनके सामने कि ये हमारे मसाइल हल किए जाएं। तो हमें वही लॉलीपॉप जो माजी में दिया जाता था। इमरान खान साहब कई दफा एज अ प्राइम मिनिस्टर कराची आए, मगर आप सब जानते हो कि एक रात भी इस शहर में नहीं गुजारी उन्होंने। शायद माजी के लीडरान जिस तरह से किया करते थे, उसी तरह से किसी ने इमरान खान साहब को कह दिया था कि पानी के पास रात नहीं गुजारनी है, रात पहाड़ों में ही गुजारा करें, कराची जाए भाड़ में। हम बात उनसे करते थे कराची की। जब आप इस शहर में एक रात नहीं गुजारना चाहते तो आप मसाइल कहां से हल करोगे? आपकी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही थी हमें। हमने बहुत मसाइल रखे उनके सामने, अपने पार्टी के मसाइल रखे, कराची की आवाम के मसाइल रखे, पानी के मसाइल रखे, ट्रांसपोर्ट के मसाइल रखे, यहाँ की इंडस्ट्रीज के हवाले से जो इश्यूज हैं उसके मसाइल रखे, पानी के मसाइल रखे। मगर वो समझते थे शायद हम उनकी सपोर्ट जारी रखेंगे। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने कहा, हम एक सियासी जमात हैं, अपना फैसला खुद करना जानते हैं। और हमारा जो मैंडेट है कराची का, कराची के लोग हम पे प्रेशर डाल रहे थे कि आप क्यों हैं हुकूमत में, आपको हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। पीटीआई कराची, हैदराबाद, सिंध के मसाइल हल नहीं कर रही। हालांकि अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हम आवाज बुलंद करते रहे, हर स्टेज पे करते रहे, मगर पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी की सेनेट के इलेक्शन में सपोर्ट हासिल की। पीपल्स पार्टी को कभी ये बावर नहीं कराया कि आप कराची के मसाइल हल नहीं कर रहे, यहां के लोग मुश्किल में हैं। तो बुजुर्गों, साथियों, हम एक जानिब डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर बल्दिया टाउन में खिताब कर रहे हैं, दूसरी तरफ कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान फैजल सब्जवारी भी खिताब कर रहे हैं। आपको मालिए चलते हैं। और ये मुस्तकिल हम पर प्रेशर बने जा रहा था। ये पहले दिन भी था कि जब 2018 में हमने इमरान खान साहब की हुकूमत को ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया, अब तो मैं टीवी पे भी कह रहा हूं, तो यहां भी कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन से पहले मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातों के उम्मीदवारान की वफादारियां तब्दील करवा के उन्हें पीटीआई का टिकट दिलवाया गया। उसके बाद इंतखाबात वाले रोज जो कुछ हो सकता था वो किया गया, और इन पोलिंग खत्म होने के बाद जो पंजाब में मार पड़ी पीटीआई को, उसका उन्होंने तलाफी कराची में और फाटा में की कि कराची के कई हल्के कराची के ऐसे हैं कि जहां पोलिंग के नताइज डेढ़ दो रोज बाद आए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं मलीर में खड़ा हूं।
यहां सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तें हैं, कौमी असेंबली की 1 नशिस्त है NA 239 और सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तें हैं PS 93 और PS 94। PS 93 और PS 94 पर MQM के उम्मीदवारान ने यानी मोहम्मद हुसैन भाई ने और हमीदुल जफर भाई ने न सिर्फ ये कि आपके वोटों से कामयाबी हासिल की, बल्कि उन्होंने PTI को 20,000 वोटों से हराया। 20,000 वोटों का मार्जिन है हमें PS 93 और PS 94। लेकिन जब उनके ऊपर जो कौमी असेंबली की नशिस्तें NA 239 उसका नतीजा आया तो हमें बताया गया कि हम कोई 300 वोट से हार गए। यानी कोई 20,000 इतने दीवाने और बावले यहां पर थे कि उन्होंने सूबाई असेंबली में तो दे दिया वोट MQM को, लेकिन कौमी असेंबली में उन्होंने कहा नहीं जी PTI का जो फला नुमाइंदा है जिसको PTI वाले भी नहीं जानते थे उसको हम वोट देंगे। ये एक छोटी सी मिसाल है। तो ये सब कुछ किया गया है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी पाकिस्तान की कौमी असेंबली जिसमें 342 अरकान हैं, जिसमें वजीर आजम बनने के लिए 172 अरकान की जरूरत होती है, उसमें भी इमरान खान साहब को और आजाद उम्मीदवारान उनके पास लाए गए। MQM के डिप्टी वसीम अख्तर बल्दिया सईदाबाद में दावत इफ्तार से खिताब कर रहे थे। दूसरी जानिब MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी भी खिताब कर रहे थे।